शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड। नमस्कार, जोहार। मेरा नाम आरती है। उभरता झारखंड कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो आज के इस अंक में हम बात करेंगे कि कैसे संचार क्रांति ने छात्राओं के जीवन में बहार लाई है। जी हाँ, संचार क्रांति की वजह से हमारी छात्राएं हुनरमंद हो रही हैं, उनका सर्वांगीण विकास हो रहा है। अब समय बदला है, छात्राएं नई नई टेक्नोलॉजी से जुड़ रही हैं, साथ में नए कौशल भी सीख रही हैं। छात्राएं आत्मनिर्भरता की ओर अपना कदम बढ़ा रही हैं। हम आए हुए हैं पीएम श्री कस्तूरबा गांधी विद्यालय बुंडू में, और यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग संचार क्रांति की। संचार क्रांति के आने से बच्चों में जो विकास हो रहा है, उस विकास को हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आज आईसीटी लैब हो या प्रोजेक्टर हो या स्मार्ट बोर्ड हो, हर बच्चे के जेहन में कहीं ना कहीं घर करता जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सोच थी और जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है, उसके माध्यम से बच्चों में जो विकास का करने का और कराने का जो तजुर्बा है वो बेहतर होता जा रहा है। बच्चे खेलकूद के साथ साथ पढ़ाई कर रहे हैं और मनोरंजन ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं। और इसमें एक सुविधा और होती है कि जो बच्चे छूट जाते हैं या पढ़ाई के दौरान या अटेंडेंस नहीं हो पाता है या बीमार हो जाते हैं, वो बैक करके भी इसको पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे चीज़ हैं, मीडिया में बहुत सारे चीज़ हैं, या सोशल मीडिया जो आई है उससे आज बहुत कुछ सीख रहे हैं। और धीरे धीरे जो भी इनकी क्वायरीज रहती है वो इसको इंटरनेट के माध्यम से देखती हैं, पूरा करती हैं, और इस माध्यम से जब पढ़ाई करती हैं तो इनका रिजल्ट आज बेहतर होता जा रहा है और दिन प्रतिदिन और बेहतर हो, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। जैसे जैसे तकनीकों का विकास हो रहा है, वैसे वैसे शिक्षा प्रदान करने के तरीके भी बदल रहे हैं। आज की शिक्षा सिर्फ किताबों या ब्लैक बोर्ड तक सीमित नहीं रही। संचार क्रांति ने इसे और भी सशक्त बना दिया है। झारखंड के रांची जिले के बुंडू प्रखंड में स्थित पीएम श्री कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में हम इसका उदाहरण देख सकते हैं। यहाँ की बच्चियों को स्मार्ट क्लास में शिक्षा दी जा रही है, जिसमें कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, इंटरैक्टिव बोर्ड, ऑडियो विजुअल सामग्री और इंटरनेट जैसी सुविधा का सहारा लिया जा रहा है। ऐसी शिक्षा पद्धति से न सिर्फ छात्राओं की शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ रही है, बल्कि इसकी वजह से उनके समझने की क्षमता में भी गहरा बदलाव आ रहा है। देखिए सर, आईटी सेक्टर आने से एक शिक्षा में बहुत बड़ा बदलाव आया है। चूँकि पहले बच्चे उसको सिर्फ किताबों के माध्यम से ही समझ पाते थे, अभी क्या हुआ कि इसको विजुअल माध्यम से ही समझ पा रहे हैं। अगर उस चीज़ को थ्योरी में लिख रहे हैं तो उस चीज़ को बाकायदा प्रैक्टिकल के रूप में प्रोजेक्टर पर या कंप्यूटर पर आप उसको दिखा पा रहे हैं, या बच्चे को वो ज़्यादा समझ में आ रहा है। चूँकि बच्चे हैं तो उनको किसी भी चीज़ को, इनका ऐसा दिमाग होता है कि वो विजुअल चीज़ों को ज़्यादा कैच करते हैं। काफ़ी रुचि बढ़ा है सर। पहले क्या थोड़ा सा किताबों में बच्चों को थोड़ा बोरिंग लगता था, कभी पढ़ने का मन नहीं करता था। अभी विजुअल में क्या होता है कि अच्छे से देख रहे हैं, समझ रहे हैं और उस चीज़ों को अच्छी तरह से याद कर पा रहे हैं, है ना। उसको अपने दिमाग में इमेजिन कर पा रहे हैं कि हाँ ये ऐसा था। अगर कोई अर्थ के बारे में पढ़ रहा है तो हाँ अर्थ में ऐसा है, ये कोर है, ऐसा है, वायुमंडल है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ये सारा कुछ विजुअल माध्यम से देखकर ज़्यादा समझ में आ रही है सर। चूँकि याद करना और विजुअल यानी उस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग के अंदर रखना, दोनों दो चीज़ें होती है सर। अगर याद कर रहे हैं, वो रट्टा दे रहे हैं तो कभी बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं एग्ज़ाम में उस चीज़ों को पेपर मोड पर नहीं उतार पाते हैं। और विजुअल माध्यम में क्या होता है कि वो उसके दिमाग में वो छप जाता है कि हाँ मुझे इस तरह से दिखाया गया है, ये सारी चीज़ें हैं। क्योंकि आज का जो जनरेशन है वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, और टेक्नोलॉजी वाले चीज़ों के साथ उनको समझना, उनसे सीखना उनको बहुत ज़्यादा पसंद है।
इस विद्यालय की छात्राओं के लिए इंटरैक्टिव बोर्ड से पढ़ाई और भी रोचक हो गई है। इनके लिए ऑडियो विजुअल के माध्यम से विषय को समझना आसान हो गया है। गणित, विज्ञान, इतिहास तथा भूगोल जैसे विषय जब ये ऑडियो विजुअल के माध्यम से पढ़ती हैं तो ऐसा लगता है मानो ये विषय को वास्तविक अनुभवों से सीख रही हों। मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि स्मार्ट क्लास से हम लोग क्या सीखते हैं। हम स्मार्ट क्लास से ये सीखते हैं ऑडियो, वीडियो, सॉफ्टवेयर, यूनिट्स, ये सभी हम स्मार्ट क्लास से सीखते हैं। और जो हमारी सीखने की गति होती है वो बढ़ती है, और जो हमारी जो देखने की क्षमता होती है हम लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, उसके तरफ हमारा मन जाता है। जैसे हमारा खेल कूद के बारे में हम लोग देखते हैं, खेल कूद के बारे में देखते हैं तो हमें बताता है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको हम अपने मन में लाते हैं, ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं, जिससे हमारा खेल भी बेहतर होता है। हम लोग अपना जीवन में आधारित होते हैं कि हम ये कर पाएंगे, हमें लक्ष्य को प्राप्त करने की अनुभूति होती है हम लोग को। और जो हमारा ये होता है कैरियर काउंसलिंग, उसमें भी हम लोग फोकस करते हैं। अगर कुछ चीज़ हम लोग को नहीं पता चलता है तो हम लोग स्मार्ट क्लास के द्वारा जानते हैं कि ये ऐसे होता है, ये इसको ये करने से वहाँ पहुँचेंगे हम लोग, इसके दौर पे वो करना होगा, ये सब हम लोग जानते हैं। फिर उसी से फोकस करते हैं, अपने करियर पर ध्यान देते हैं। बस बुक से और स्मार्ट क्लास से ये अंतर है कि बुक में टीचर्स लोग भी अच्छे से बताते हैं, अगर कुछ समझ नहीं आता है तो हम लोग टीचर्स से भी पूछ सकते हैं। लेकिन जो हमारा प्रोजेक्टर है, जो हमारी स्मार्ट क्लास है, इससे हमें बेहतर एकदम भूमिका से हम लोग को पता चलता है, एकदम गहराई से, जिसको हम लोग को जानना चाहिए कि इसके अंदर ये होता है। इससे हम लोग इसको ज़्यादा अधिक जान सकते हैं। मैं स्मार्ट क्लास के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारे क्लास में टीचर बुक से पढ़ाते हैं उससे हमें अत्यधिक ये प्रेरणा मिलती है स्मार्ट क्लास से। स्मार्ट क्लास से हम बहुत सारे सीखते हैं, जैसे कि टीचर हम लोग को कुछ गतिविधियाँ करके दिखाते हैं और हम स्मार्ट क्लास से उसको सीखते हैं, तो हमें बहुत ही ज़्यादा उससे प्रेरणा मिलती है और बहुत सारे हम गतिविधियाँ को देख सकते हैं, उससे हमें बहुत ज़्यादा दिन तक याद रहता है। फिर उसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से सीख जाते हैं, फिर उसको बहुत दिन तक भूलते नहीं हो। जब एग्ज़ाम आता है तो वो हमारे बहुत ही काम आते हैं एग्ज़ाम के वक्त। यहाँ की छात्राएं बताती हैं कि स्मार्ट क्लास ने उनके लिए कठिन विषय को भी सरल बना दिया है। ऑडियो विजुअल के माध्यम से पढ़ाई करने से उन्हें पढ़ाई नीरस नहीं लगती। स्मार्ट क्लास ने इसे रोचक और मनोरंजक बना दिया है। ऐसे क्लास से इन छात्राओं को विषय ज्यादा दिनों तक याद रहते हैं, जिससे न सिर्फ उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा है बल्कि उनका परीक्षा में प्रदर्शन भी अच्छा हो रहा है। हम लोग स्मार्ट क्लास में जो सर लोग पढ़ाते हैं उससे अधिक थोड़ा और बेहतर ढंग से जानते हैं, और जो सुनने में उतना अधिक मज़ा नहीं लगता है वो देखने के बाद समझ में आता है। इससे पढ़ाई सुचारू रूप से चलता है। साइंस का जो अभिक्रिया सब होता है वो सब स्मार्ट क्लास से सीखे थे। इसमें बहुत सारे फ़ायदा होते हैं, जैसे कि कोई चीज़, जैसे मैं 11 क्लास की छात्रा हूँ, तो उसमें चैप्टर में है कि भूगोल में पृथ्वी की संरचना कैसे बनी, कैसे क्या, तो वो पढ़ने में उतना समझ में नहीं आता है जितना देखने में 3 डायमेंशनल करके दिखाया जाता है तो अच्छा से समझ में आता है। स्मार्ट क्लास में हम लोग बहुत कुछ, जैसे कि हर सब्जेक्ट का तो देखते ही, अदरवाइज हम लोग बहुत कुछ उसके मतलब कि अनदर भी सब्जेक्ट का देखते हैं। जो हम लोग खेलते कूदते हैं उसका भी देखते हैं। जो हम लोग नहीं जानते हैं, जैसे कुछ सुनते हैं बाहर से, पेपर में देखते हैं ये चीज़ आया वो चीज़ आया, हम लोग यहाँ पे आके सर्च करके देखते हैं। उसके अंदर हम लोग सॉफ्टवेयर्स का भी काम करते हैं, जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, ये सब भी सीखते हैं। अगर टीचर्स नहीं आते हैं अगर कोई टीचर्स नहीं आते हैं तो उनका सब्जेक्ट हम लोग निकाल के भी देख सकते हैं। हम लोग का टूरिज़्म का क्लास भी प्रोजेक्टर से ही होता है। बुक से हम लोग पढ़ते तो हैं लेकिन हम लोग देख नहीं ना पाते हैं। अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग को पूरा याद हो जाता है कि वो चीज़ ऐसा हुआ था, इसलिए हम लोग को सारा कुछ, हाँ, वो चीज़ हम लोग बाद में इमेजिंग भी कर सकते हैं उसको। हम स्मार्ट क्लास के ज़रिए बहुत सारी नई चीज़ें जानते। अगर हमारे क्लास में कुछ जो भी सब्जेक्ट का क्लास होता है उसका हम लोग स्मार्ट क्लास में देखते हैं, सीखते हैं, जिससे हमें उससे ज़्यादा याद रहता है। और अगर कुछ भी जनरल नॉलेज भी हम लोग इसके ज़रिए हम लोग बाहर का सीख सकते हैं। और थोड़े बहुत अलग अलग तरह, जैसे कुछ याद करने का होगा तो नए तरीक़ों से यहाँ हम लोग सीख सकते हैं। यहाँ से अनेक प्रकार, जैसे कि याद करने का भी तरीका हम लोग को मिल जाता है अनेक प्रकार का, और इससे हमें
बाद में लंबे समय तक याद रहता है। जो हम लोग बुक से याद रखते हैं बस और उसको देख लेते हैं तो उससे हम लोग को ज़्यादा याद रहता है। स्मार्ट क्लास के बारे में हमें बहुत सारी ज्ञान प्राप्त हुई है, जैसे कि हम लोग सभी बुक का क्लास में नहीं समझ पाते हैं तो स्मार्ट क्लास के दौरान हम लोग को सब कुछ दिखाया जाता है। उससे हम लोग समझ पाते हैं कि ये सभी ऐसा होता है और हम लोग के दिमाग में ज़्यादा जल्दी लोड हो जाता है किसी भी चैप्टर का कहानी पढ़ने से या फिर टूरिज्म का कुछ देखने से पता चलता है कि यहाँ पे ऐसा होता है। और स्मार्ट क्लास के दौरान हमें बाहरी ज्ञान भी प्राप्त होती है। संचार क्रांति पीएम श्री कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राओं के लिए बहार बनकर आई है। तकनीकों के माध्यम से शिक्षा प्रदान कर ये क्रांति न सिर्फ उनके समय की बचत कर रही है बल्कि उनकी अवधारणा स्पष्ट कर उन्हें नए युग के साथ तालमेल बिठाने का हौसला भी दे रही है। ऐसी शिक्षा पद्धति से यहाँ की छात्राएं आने वाले समय में देश भर में न सिर्फ अपना नाम रोशन करेंगी बल्कि अपने क्षेत्र को भी नई पहचान दिलाएंगी। तो देखा ना आप सभी ने कि कैसे संचार क्रांति की वजह से छात्राओं के जीवन में बहार आया है। इसी तरीके से हम बातों का सिलसिला जारी रखते हैं और बात करते हैं कि कैसे कस्तूरबा की छात्राएं बुंडू का मान बढ़ा रही हैं। कहते हैं कि पढ़ेगी बेटियां तभी तो आगे बढ़ेंगी बेटियां, और ये बात बिल्कुल फिट बैठती है कस्तूरबा की छात्राओं पे, जहां पे अपने प्रदर्शन की वजह से वो बुंडू का नाम रोशन कर रही हैं। यहाँ की बेटियां न केवल पढ़ाई में अव्वल हैं बल्कि खेलकूद समेत समस्त फिजिकल एक्टिविटी में भी वो अपना अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, जिसकी वजह से बुंडू का नाम वो रोशन कर रही हैं। झारखंड राज्य के रांची जिले में बसा बुंडू प्रखंड शिक्षा और खेल में अपनी एक खास पहचान रखता है। इसी बुंडू की पहचान को फलक तक की ऊंचाइयां देने का काम कर रही हैं पीएम श्री कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राएं। ये छात्राएं विभिन्न खेलों में अपना विजय पताका लहराकर इस क्षेत्र, राज्य और देश का नाम रोशन कर रही हैं। ये छात्राएं क्रिकेट खेल में अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं। इन लोगों ने जिला से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक में अपने बेहतरीन प्रदर्शन से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। सबसे पहले तो मैं कबड्डी खेलती थी, वहाँ अच्छा लगता था। तो फिर बाद में सर लोग ट्रायल करवाए तो वहाँ पर हमको खेलने में अच्छा लगा क्रिकेट, इसलिए मैं क्रिकेट खेलने आई। फिर उसके बाद मैम लोग सबको मतलब हम लोग को ध्यान दिए, यहाँ क्रिकेट खेलने लाए, हम लोग खेले। मतलब 2 घंटा अपने से करते हैं और 2 घंटा यहाँ पर होता है। लगभग हम लोग 4 घंटा करते हैं। जमशेदपुर, बोकारो, लोहरदगा और रायपुर गार्जियन बोलते हैं कि अच्छा से खेलना और आगे खेलना, अच्छा से नाम रोशन करना अपना गार्जियन का, स्कूल का। सर मेरे को तो पहले पता नहीं था, पर जब मैं टीवी फोन सब में देखने लगे तो हमको अच्छा लगने लगा। झूलन गोस्वामी बॉलर और अभी स्मृति मंधना। कितना समय देते यहाँ पे अभी तो विनय सर सिखाते हैं, पर यहाँ के ये जीतू सर हैं। मैं ऑलराउंडर हूँ पर मेरा मैन बॉलिंग पेस बॉलर हूँ। ये सर SGFI खेले हैं नेशनल राजस्थान। मेरे मम्मी अभी किसान हैं, मेरे पापा नहीं हैं, मेरे भैया हैं भूमिका में। और सर लोग अगर नहीं जाते वहाँ तो हम क्रिकेट भी नहीं खेल पाते। पहले सर लोग यहाँ से गए, फिर मैम लोग को बोले तो फिर सर लोग ट्रायल कराएं तो हम लोग फिर यहाँ पे ट्रायल दिए, सिलेक्शन हुआ। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ खेलने आने लगे। देखिए, पहला चीज़ तो कोई भी मोटिवेट करने के लिए तो दिखाना पड़ेगा, कुछ चीज़ समझाना पड़ेगा उसके लिए। तो थोड़ा समझाएं। उसके बाद ट्रायल लिया गया था, जो थोड़ा बेस्ट थी कैचिंग में, थोड़ा बहुत बॉल डाल सकती थी, तो उस हिसाब से हम लोग चयन किए थे। और अभी फ़िलहाल तो अभी 4-5 लड़कियां जो हैं कस्तूरबा की हैं, वो बोर्ड भी खेली है, डिस्ट्रिक्ट रेगुलर खेल रही है। देखिए, अगर कोई भी सक्सेस होगा, या गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, गर्ल्स सक्सेस होती तो और प्राउड होता है। तो सक्सेस मिला है तो थोड़ा फीडबैक अच्छा ही मिलता है। हाँ, स्कोप तो अभी बहुत है, और तो BCCI भी अभी पेमेंट दोनों सेम कर दिया है। गर्ल्स और बॉयज़ का सेम सैलरी मिल रहा है। स्कोप अभी है, बहुत है स्पोर्ट्स में। धीरे धीरे अभी गवर्नमेंट और इस पे काम कर रही है। फुटबॉल, जो झारखंड की मिट्टी में रचा बसा है, यहाँ का सबसे लोकप्रिय खेल है। यही वजह है कि यहाँ की छात्राएं इस खेल में भी इस क्षेत्र का नाम रोशन कर रही हैं।
यहाँ की छात्राएं सुब्रतो खेल में विजय हासिल कर इस विद्यालय का नाम रोशन करने में अहम भूमिका निभाई है। सबसे अच्छा लगा गेम, इसलिए मैं खेलना स्टार्ट की। ऐसे टूर्नामेंट्स भी खेलते हैं और इस बार सुब्रतो खेलने गए थे, वहाँ वो विजेता रहे। हम फुटबॉल टीम में हैं। मेरा लगभग 3 साल होने को जा रहा है फुटबॉल खेल में। सबसे पहले तो हम लिंग मैच खेले थे, उसके बाद हम लोग सुब्रतो में खेले जिसमें हम लोग उप विजेता रहे। अनगढ़ टीम का शूटिंग था, हम लोग का शूटिंग नहीं था जिसमें हाँ हम लोग सुधारने लगे हैं बहुत कोई। अब सुधार अगले महीने तक हम लोग का पूरा रिजल्ट आ जाएगा शूटिंग का। पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक विकास का बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है शारीरिक। हम लोग जब तक स्वास्थ्य नहीं रहेंगे तब तक अच्छा खेलना, अच्छा पढ़ना या किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए हमें सबसे पहले तो अपना शारीरिक स्वास्थ्य ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग स्वस्थ रहें तो दुनिया का हर एक काम को किया जा सकता है। किसी भी स्तर में जाने के लिए स्वास्थ्य का रहना बहुत ही ज़रूरी है। हम लोग अगर खेलना भी चाहें तो उसके लिए भी स्वस्थ रहना है, पढ़ना भी चाहें तो उसके लिए भी स्वस्थ रहना है। तो दुनिया के किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए हमें स्वस्थ रहना ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चे जितने भी पढ़ते हैं, जितने भी खेलते हैं, सभी कोई स्वस्थ रहें। उसके लिए हम लोग सुबह में वार्म अप खेल कूद करते हैं तो स्वस्थ रहते हैं, तो पूरा दिनचर्या, दिन का पूरा सारा दिनचर्या बहुत ही अच्छा हो जाता है सर। खेल के माध्यम से उपलब्धि सर, अभी हमारी बच्चियाँ जैसे क्रिकेट में हमारी 2 बच्चियाँ स्टेट खेल चुकी हैं और 11 बच्चियाँ डिस्ट्रिक्ट खेल चुकी हैं। फुटबॉल में सुब्रतो कप खेली है, सुब्रतो कप में डिस्ट्रिक्ट में उप विजेता रही है और SGFI में काजल कुमारी का कीपर के तौर पर उसका सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद थ्रो बॉल में हमारी बच्चियां अभी फाइनल खेल के आई हैं झारखंड टीम में। यहाँ की 4 बच्चियां झारखंड टीम में खेल रही हैं और झारखंड टीम इस बार उप विजेता रही। ये छत्तीसगढ़ के साथ फाइनल में ये लोग उप विजेता रही। इन खेलों के अलावा यहाँ की छात्राएं थ्रो बॉल, कराटे, खो खो तथा कबड्डी जैसे खेलों में भी अपनी प्रतिभा का लोहा देश भर में मनवा रही हैं। थ्रो बॉल जैसे खेल ने जहां लड़कियों को टीम वर्क सिखाया है, वहीं कराटे ने इन्हें आत्मरक्षा की शक्ति दी है। इसी तरह से खो खो और कबड्डी जैसे खेलों ने इन छात्राओं को अपनी जड़ों से जोड़े रखा है। इन छात्राओं के निरंतर अभ्यास ने इन्हें राष्ट्रीय स्तर तक अपने खेल का प्रदर्शन करने का मौका दिया है। ये थ्रो बॉल है, अच्छा लगता है ये खेल। इसमें एक साइड 7 रहते हैं और दूसरा साइड अपोजिट 7 रहते हैं। सुनीता मैम यहाँ तो हम लोग का कोच वही है अभी, लेकिन बाहर से भी दीदी लोग आते हैं, सर लोग आते हैं और यहाँ पर विष्णु सर, सुनीता मैम कोच देते हैं हम लोग को, कोचिंग करते हैं हम लोग। नहीं, यही रांची में अभी हाल फिलहाल में हुआ था तो उसमें हम लोग उप विजेता रहे झारखंड टीम। पढ़ाई के साथ साथ खेल भी है, जैसे कि कराटे, कबड्डी ये सब खेलते हैं। कराटे अपने बचाव के लिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत से ऐसे होते हैं, जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो अचानक से होता है ना कहीं पे, तो अपना बचाव के लिए भी हम लोग कराटे करते हैं, सीखते हैं। फिर बहुत से खेलों में भाग भी लेते हैं। कराटे ऐसे तो हम लोग का सप्ताह में 2 दिन होता है, लेकिन हम लोग खुद से भी प्रैक्टिस करते हैं। शाम को आते हैं, काता करते हैं। कराटे हम लोग को कहीं जाते हैं, ये आजकल बहुत कुछ ये छेड़खानी भी होता है हम लोग के साथ, इसीलिए हम लोग को कराटे करना ज़रूरी है। कहीं जाएंगे तो उतना डर नहीं लगेगा। हम लोग को अपने बचाव के लिए भी करते हैं। खो खो में खिलाड़ी 12 होते हैं, जिसमें 9 खिलाड़ी खेलने के लिए घुसते हैं ग्राउंड। जी सर, स्टेट लेवल गए हैं, उसके बाद फिर नेशनल। जी सर, लगता है पहले तो कि वही लोग बेहतर है, बट फिर खेलते खेलते पता चल जाता है कि कौन बेहतर है। सुबह में हमको पढ़ना पसंद है, फिर शाम को देते हैं 3 घंटा। सर, पढ़ाई जितना ज़रूरी है उतना खेल भी ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग को अपने स्वास्थ्य के लिए भी खेलना चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि अगर हम पढ़ाई ही करते रहेंगे तो फिर बॉडी जंग लग जाएगा ना। इसीलिए मैं खो खो खेलती हूँ और स्टेट लेवल खेल के मैं नेशनल खेली हूँ। दिल्ली जाकर हमको लगा कि मेरा गेम थोड़ा सा ये है, तो हम वहाँ देख के सीखे कि क्या क्या करना चाहिए हमको, हम ये सुधारें। यहाँ के हम डेली प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ से जो सीख के आए हैं, वहाँ से जो बताया गया था आके मैं यहाँ बताती हूँ सब कोई को।
मुझे कबड्डी खेलना पसंद है और बहुत सारा गेम है, पर कबड्डी हमको बहुत अच्छा लगा। कबड्डी में 12 खिलाड़ी होते हैं, 12 में 7 खेलते हैं और जो 5 है वो एक्स्ट्रा में रहते हैं। सर एक्चुअली हम इन लोगों के इतना हाई लेवल नहीं खेल पाए, क्योंकि जब मैं पढ़ाई कर रही थी मेरा सिलेक्शन तो हुआ था एथलेटिक्स, मेरा मेन गेम ये इवेंट था एथलेटिक्स, तो मेरा सिलेक्शन हुआ था। लेकिन विद्यालय से 2 ही छात्राएं थे, जिस कारण हमारे फिजिकल टीचर बोले कि 2 लड़की को नहीं रिस्क ले सकते हैं। फिर मेरा खेल आगे नहीं बढ़ पाया। एथलेटिक्स का जितना होता है यहाँ कर पाते हैं सभी, जैसे रनिंग हुआ, थ्रोइंग हुआ, जंपिंग, वो सब होता है। खो खो, कबड्डी, थ्रो बॉल और फुटबॉल और क्रिकेट का। सर उपलब्धि का हम खेल में थ्रो बॉल में बच्चा गया है इंटरनेशनल, उसमें गोल्ड मेडल भी लाया है भारत के लिए, और नेशनल जाते रहती है बच्चे लोग। पिछला बार जो SCFI हुआ था उसमें नेशनल गई थी। अंडर 14 में खो खो 1 बच्ची सिलेक्शन हुआ था विद्यालय का, और 3 बच्ची का अंडर 19 में हुआ था। स्टेट का विनर रहे थे सर। बुंडू जैसे क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी बच्चियां सुदूर ग्रामीण इलाके से शिक्षा ग्रहण करने आती हैं। वहां PM श्री कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय न सिर्फ इन्हें शिक्षा ग्रहण करने का मौका देता है, बल्कि खेल जगत में भी अपनी पहचान बनाने का अवसर प्रदान करता है। इस विद्यालय की छात्राएं यहाँ के कोच के मार्गदर्शन पर राष्ट्रीय स्तर में अपनी विजय का परचम लहराने में कामयाब हुई हैं। ये खेल न सिर्फ इन्हें देश भर में नई पहचान दिला रहा है, बल्कि बुंडू क्षेत्र का भी मान बढ़ा रहा है। यहाँ हमारे विद्यालय में 500-525 बच्चियाँ हैं, और ये सभी बुंडू प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्र से बच्चियाँ आती हैं। सुदूरवर्ती क्षेत्र से, पहाड़ी इलाके से भी बच्चियाँ हैं, और इन बच्चियों का जो आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, ये बच्चे काफ़ी पिछड़े इलाके से आती हैं, इसलिए इनके सामाजिक आर्थिक स्थिति भी वैसी नहीं है कि इनके गार्जियन इनको किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकें। तो हमारा विद्यालय जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बुंडू है, अभी से PM श्री का दर्जा मिला हुआ है। तो बच्चियाँ पहले भी बहुत अच्छा अचीवमेंट इनका रहा है खेल कूद में, कला के क्षेत्र में प्रथम स्थान पूरे नेशनल में लाई थी सोहराई पेंटिंग में, और जापान तक भी बच्चियाँ यहाँ से गई हैं बेबी फूड में, और मलेशिया गई हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय खेल में भी यहाँ की बच्चियाँ गई हैं, अपनी भागीदारी निभाई हैं। खेल बहुत ही ज़रूरी है। खेल तो हमारे पूरे व्यक्तित्व को निखारता है, सेहत को भी ये तंदुरुस्त रखता है, और हमें मानसिक बौद्धिक विकास में भी ये काफ़ी सहायक होता है। और खेल का महत्व हमारे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास के साथ साथ ये हमें एक ऐसा माहौल देता है जिसमें हम अपने आप को कुछ करके, कुछ अपने अंदर के गुणों को हम दिखा सकते हैं, प्रतिभा को दिखा सकते हैं। और सरकार खेलकूद में जो आगे रहते हैं उनको नौकरी पेशा में भी प्राथमिकता देती है, इसलिए भी ये और महत्वपूर्ण है। बुंडू के कस्तूरबा की छात्राएं खेलों के माध्यम से न सिर्फ अपने सपनों को नई उड़ान दे रही हैं, बल्कि अपने क्षेत्र और राज्य का नाम पूरे देश में रोशन कर रही हैं। इन छात्राओं की मेहनत और सफलता ये दर्शाती है कि आज लड़कियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। आज ये छात्राएं हर उस लड़की के लिए प्रेरणा बन गई हैं जो संसाधनों के अभाव में भी अपने सपनों को साकार करना जानती हैं। सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना खेलो इंडिया चल रही है, और इसके तहत सरकारी स्कूलों में सुदूर क्षेत्र की जो बच्चियां हैं उनके लिए काफ़ी कुछ पहल किया जा रहा है। और ऐसे में बुंडू का PM श्री कस्तूरबा बालिका उच्च विद्यालय एक पहचान है। यहाँ पे बच्चियाँ जो हैं क्रिकेट, फुटबॉल, थ्रो बॉल, खो खो, कबड्डी के साथ साथ कराटे और कई तरह के गेम में रुचि ले रही है। सिर्फ
खेलो इंडिया के तहत खेल ही नहीं रही है, बल्कि संचार क्रांति का जो क्रांति की लहर आई है उसके माध्यम से स्मार्ट क्लास ITC लैब के माध्यम से पढ़ाई भी कर रही है। यहाँ की जो प्रबंधन है या सरकार की पहल होती है और इस पहल के माध्यम से बच्चों में जो प्रतिभाएं छुपी हुई है उसका विकास किया जा रहा है, उनकी प्रतिभाओं को निखारा जा रहा है। इस कैंपस में आने के बाद यही लगा कि जितना पढ़ाई ज़रूरी है उतना ही खेलकूद भी ज़रूरी है। आज खेलकूद के बदौलत ये बच्चियाँ शारीरिक और मानसिक रूप से विकसित हुई हैं और झारखंड से बाहर कई राज्यों में गई हैं, यहाँ तक कि जापान और मलेशिया तक भी यहाँ की छात्राएं गई हैं और अवार्ड लेकर के आई हैं। आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाज़त। जोहार, नमस्कार। तो देखा ना आप सभी ने कि कैसे कस्तूरबा की छात्राएं बुंडू का नाम बढ़ा रही हैं। हम इसी तरीके से बातों का सिलसिला जारी रखते हैं, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। हम मिलेंगे एक नई कहानी के साथ एक नए अंक में। तब तक हमारी टीम के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड।